देखो बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे एक अपने कानून, देश के कानून के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्या, संविधान कहते हैं। जो संविधान आपको जीने का, रहने का, खाने का सारा जो व्यवस्था एक प्रारूप समिति में दिखाता है, जो एक संविधान के थ्रू हमारे जीवन यापन को दिखाती प्रक्रिया को पूरा करता है। जिसे संविधान जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम एक बोलते हैं सम, उसके बाद होता है विधान, जिसमें सम का अर्थ जो होता है उसे हम कहते हैं बराबर, और विधान का जो अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो संविधान का अर्थ पूरा हो जाता है उसे बोलते हैं सबके लिए बराबर कानून। जो आपका संविधान जो बनाया गया आपके आज़ादी के बाद, जो 1947 के बाद आपके देश में एक संविधान बनाया गया, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन के समय लगे थे। जो इसको बनाने में जब संविधान बना था उस डेट 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बनकर तैयार हो गया था। उसी डेट को, इसके उपलक्ष्य में, संविधान के बनने के उपलक्ष्य में उस दिन हर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर यह संविधान जो है आपकी आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी में लागू हो जाता है, जिसे कहते हैं संविधान 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस, जिसे हम बोलते हैं रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। जो आपके स्वतंत्र दिवस, जब ये संविधान बना था उस समय जो संविधान में जो थे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें अलग अलग भागों में अलग अलग अधिकार के बारे में बताया गया। अलग अलग कानून जो आपके अनुच्छेद में दर्शाए गए हैं, अलग अलग विषयों के बारे में आपके अनुसूची में दर्शाए गए हैं। जो आपके जो सब्जेक्ट, जो आपका लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो भाषा का उल्लेख किया गया है संविधान में, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और वो 22 भाग, जो 22 भाषाएं हैं, वो अनुच्छेद अनुसूची 8वें अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद इस जो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों, वर्तमान में अब इस समय आपके जो संविधान में जो भाग हैं 22 भाग हैं और 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखो दिखाता है कि जब संविधान बनाया गया उस समय जो संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, और अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। जिसमें आता है कि पूछा जाता है कि बताओ बच्चों कि ये संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष की जो बात कर देते हैं, वो प्रारूप का मतलब भी होता है ढांचा बनाना। बनाने का मतलब उसको बनाने वाले कौन थे, उस इसीलिए कहा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने इस संविधान को लिखने का कार्य किया था। इसलिए उन्हें हम प्रारूप समिति कहते हैं, जिसे हम कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया?